नारे लगाने हैं और जोर से लगाने हैं ताकि आपको और हमको लगे कि हम आजाद हैं। ठीक है ना? जोर से लगाएंगे। मैं बोलूंगा इनकलाब, आपने बोलना है जिंदाबाद। ठीक है? दूसरा बोलूंगा मैं जय जवान जय किसान। तीसरा बोलना मैंने जय संविधान, आपने बोलना है जिंदाबाद। जय संविधान जिंदाबाद। ठीक है? ये 3 नारे बोलूंगा मैं जोर से, बिल्कुल एडी से जोर लगा कर। ठीक है? बनाऊंगा इनकलाब इनकलाब जय जवान जय जवान जय संविधान जय संविधान। बहुत अच्छे। अभी शांति से बैठे हुए सुने रहिए। आदरणीय आदरणीय मान और सम्मान के योग्य मेरे पिताजी, स्कूल के प्रबंधक श्री सिंह राम सैनी जी, रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट एसडीओ भानुगढ़, और बहुत ही सम्मानीय हमारे स्कूल का स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आज 26 जनवरी 2024 का दिन है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान जो है इस देश में लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी है, उनकी कमेटी ने, उनकी समिति ने संविधान लिख करके 1949 को कमेटी के सामने पेश कर दिया था। परंतु हम पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ, वो आज का बड़ा शुभ दिन था। क्योंकि 26 जनवरी 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और 26 जनवरी 1947 को हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन पूर्णतः जो है हमें आजादी के जो अधिकार थे वो हमें 26 जनवरी 1950 को हमें मिले थे। और उस दिन के बाद हम जब खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो यह है उन वीरों की कुर्बानी है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। आजाद कराने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। मुख्य तौर पर जो गरम दल के थे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वे 3-4 ऐसे गरम दल के नेता थे जो हमारे इस देश के जवान नौजवान थे, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना तन मन और अपनी जान तक की कुर्बानी उन वीरों ने दी है। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। परंतु आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम ऐसे लोगों को हमें इस दिन, और मैं कहूँगा हर दिन, हमें उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, 15 अगस्त 1947 से पहले यह देश गुलाम था। हम सब गुलाम थे। हमें ना जीने का अधिकार था, ना हमें बोलने का अधिकार था, ना हमें पहनने का अधिकार था,
न हमें कोई शिक्षा का अधिकार था। 1947 के बाद हम आजाद हुए, हमें बोलने का अधिकार मिला, हमें पढ़ने का अधिकार मिला और हमें हर चीज पहनने का अधिकार मिला और हमारे को एक न्याय प्रणाली मिली जिससे हमें न्याय मिलता है, पहले नहीं मिलता था। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, उन जो महापुरुष हुए हैं उनकी याद में और अपना जब देश गणतंत्र हुआ था उनकी याद में यह 26 जनवरी का जो ये महापर्व है, आज पूरे देश में, स्कूलों में, कॉलेजों में और जो सरकारी जो ऑफिस, सरकारी कोई दफ्तर है, उनमें बड़ी धूमधाम से ये दिन आज मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। तो हमें गर्व होना चाहिए इस महापर्व को मनाने में, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे को बहुत सारे अधिकार नहीं थे, तो मैं दूसरे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको सबको इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज भी हम कुछ ऐसे नेताओं के गुलाम हैं। पहले गोरे अंग्रेज थे, आज काले और गोरे जो हमारे नेता है, जो हम लोगों को गुमराह करके, हमारा फायदा उठा करके, हमारी वोट को लेकर के, हमारे को बरकरार करके जो हमारे को अधिकार दिलाने की बजाय अधिकारों को खत्म करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है और हमें ऐसे नेताओं से भी बचना है जो हमारे को ऐसी ऐसी बातों में उलझा करके हमारी वोट ले लेते हैं और हमारे जो अधिकार है जो उनका हनन किया जाता है। तो सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से इस गणतंत्र दिवस की, इस 75वें गणतंत्र दिवस की अपने देश और प्रदेश के सभी युवाओं को, सभी साथियों को, सभी माताओं बहनों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी नौजवान साथियों को मैं इस 75वें गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में एक बार फिर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराया, इस भारत देश को आजाद कराया, हमें ऐसे वीरों को हमेशा से हमें याद करना चाहिए, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। तो एक बार फिर एक बार जो नारे लगाएंगे संविधान के,